हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्निंग विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। एक बार फिर से 2-3 दिन के बाद मैं आपके सामने उपस्थित हो पाया हूं। वजह सर्वविदित है, आपको पता है कि सरस्वती पूजा का आयोजन हुआ था पिछले दिनों और उसी आयोजन की वजह से एपिसोड कंटिन्यू कर पाना थोड़ा कठिन था। आज भी यहां पर मैं सेशन लेकर उपस्थित तो हुआ हूं, लेकिन संगीतमय और सांस्कृतिक व्यवधान जारी रहेगा, तो आप उस संगीतमय सुरों को इग्नोर करते हुए इस सेशन पर बने रहेंगे। और जो सेशन यहां पर लेकर गया हूं, एडिटोरियल को थोड़ा सा ब्रेक दिया है क्योंकि उसके लिए थोड़ा समय चाहिए और थोड़ी सी जो है गड़बड़ी हो रही है। तो मुझे लगता है कि इस सप्ताह भी थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस बना रहेगा। अगर ला पाए एपिसोड तो सही, नहीं तो नेक्स्ट वीक ऑन मंडे से जो है आगे हम शुरू करेंगे। फिर से ऑन मंडे शुरू करेंगे और उसके आगे फिर जिस तरीके से वो चलता था चलता रहेगा। अभी फिलहाल हम आपके सामने आरसी, क्लोज टेस्ट और एरर स्पॉटिंग जो एसएससी प्रीवियस ईयर है उसके सेट को लेकर के उपस्थित होंगे। तो आज हम यहां पर उपस्थित हुए हैं आरसी के 6ठे एपिसोड के साथ और आप सब बना रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। और मुझे ताज्जुब ये लगता है कि इतने आसान पैसेज को भी आप गलत कर बैठते हैं। मैं बस इतना ही कहूंगा कि ध्यान से इसको पढ़िए, बनाइए, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। बस एक ही चीज है, धैर्य रखिएगा और परेशान नहीं होइएगा। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलिएगा ताकि यहां से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। साथ में लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा और सेशन के दौरान मन में कोई बात रह जाए तो कमेंट में लिख करके साझा कीजिएगा। जल्द से जल्द उसके आंसर के साथ हम आपके सामने जरूर उपस्थित होंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। चूंकि ये आरसी का एपिसोड है तो आपको पता है कि इसके साथ क्या करना है। यहां पर लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। मैं बस यहां पर आपके सामने लेकर के आता हूं जो कंटेंट है, जो पैराग्राफ है उसको पढ़िए, उसके नीचे 5 सवाल है, उसका जवाब देने की कोशिश कीजिए और कोशिश कीजिएगा कि सेंस समझिए, हिंदी के चक्कर में नहीं पड़िएगा। तो बनाइए, हम स्क्रीन से हट रहे हैं। यहां पर 5 सवाल आपके सामने है। छोटा सा पैसेज है, बहुत मजेदार है, सुनी हुई कहानी है, पढ़ करके आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। बस बनाइए, फिर उपस्थित होते हैं आपके सामने। चलिए, उम्मीद है आपने इस एपिसोड को कर लिया होगा और सारे क्वेश्चन के जवाब दे लिए होंगे। बहुत ही आसान है। तो चलिए पहले इसको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। वैसे इसको पढ़ाने की जरूरत है नहीं, इसकी कहानियां, फिल्में आपने सुन रखी है, देख रखी है। कह रहा है इन एन एफर्ट टू प्रोड्यूस द लार्जेस्ट, क्या कह रहा है, लार्जेस्ट, फास्टेस्ट एंड मोस्ट लग्जरियस शिप अफ्लोट, तैरता हुआ, है ना। द ब्रिटिश बिल्ट एसएस टाइटैनिक, नाम तो सुना ही होगा, एसएस टाइटैनिक। और ब्रिटिश ने क्या किया, बनाया क्या, फास्टेस्ट, लार्जेस्ट और मोस्ट लग्जरियस शिप, उसका क्या नाम था, एसएस टाइटैनिक। इट वाज सो सुपीरियर टू एनीथिंग एल्स ऑन द सीज दैट इट वाज डब्ड अनसिंकेबल। ये इतना सुपीरियर था समुद्र के ऊपर, इतना इसको कहा गया कि उसको कहा गया अनसिंकेबल, जो कि डूब ही नहीं सकता है। So sure of this were the owners that they provided only 20 lifeboats and rafts. वो जो जहाज में इमरजेंसी कंडीशन में जो लाइफ बोट्स रखे जाते हैं, रैफ्ट्स रखा जाता है, वो सिर्फ कितने रखे गए, 20 लाइफ बोट्स एंड रैफ्ट्स, लेस देन 1/2 of the number needed for the 2227 passengers on board. मतलब है कि इतने लोगों को ले जाने के लिए जितने चाहिए थे, कम से कम 40, उसका हाफ, क्या कह रहा है, 1/2 the number needed for the 2227 passengers on board। मतलब उसके लिए जो जरूरत था उससे आधा, 20 लाइफ बोट्स एंड रैफ्ट्स। फिर क्या कह रहा है, many passengers were aboard the night it rammed an iceberg only 2 days at sea and more than halfway between England and its New York destination। क्या कह रहा है
कि मेनी पैसेंजर्स जो थे, कई सारे पैसेंजर्स ऑब्वियसली वहां पर थे ही। कह रहा है कि द नाइट इट रैम्ड, रैम का मतलब होता है टक्कर मारना, जोरदार टक्कर मारना, ठीक है। एक वर्ड है रैम, रैम का मतलब होता है टक्कर मारना। एन आइसबर्ग ओनली 2 days एट सी, सिर्फ 2 ही दिन हुआ था समुद्र में और उसी दिन टक्कर मारा। एंड मोर देन हाफ वे, मतलब हाफ वे के लगभग समझ लीजिए इंग्लैंड और न्यूयॉर्क के बीच में जो है आधी दूरी ही पूरी हुई थी। बिकॉज द लग्जरी लाइनर वॉज ट्रेवलिंग सो फास्ट इट वॉज इम्पॉसिबल टू अवॉइड द गोस्टली लुकिंग आइसबर्ग। वो तेज, उस समय का 1912 का सबसे तेज है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, जैसा कहा जाता है, जैसा डेटा और आंकड़े के हिसाब से मुझे पता है, यहां मेंशन नहीं है। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है कि बिकॉज द लग्जरी लाइनर वॉज ट्रेवलिंग सो फास्ट इट वॉज इम्पॉसिबल टू अवॉइड द गोस्टली लुकिंग आइसबर्ग एंड unextinguished fire also contributed to the ship's submersion। submersion का मतलब होता है डूबने से, है ना। एक unextinguished fire जो था उसने भी उसमें कंट्रीब्यूशन दिया, किसमें, उसके डूबने में। पैनिक इंक्रीज द नंबर ऑफ कैजुअलिटीज, पैनिक क्या किया देखिएगा, एक तो फायर हो गया, दूसरा पैनिक हो गया, दूसरा पहला टक्कर हो गया, तो कैजुअलिटीज बढ़ाया। एज पीपल जंप्ड इनटू द आइसी वाटर और फॉट टू बी अमंग द फ्यू बोट इन लाइफ बोट्स, है ना। क्या किया, या तो कूद गया उस बर्फ से ठंडे पानी में या फिर उस लाइफ बोट पर जाने के लिए लड़ने लगा। क्या कह रहा है कि 4 hours आफ्टर द मिसहैप अनदर शिप द कार्पाथिया रेस्क्यूड 705 सर्वाइवर्स, है ना। उसके बाद 4 घंटे के बाद जो उतने देर सर्वाइव कर पाए 705 सर्वाइवर्स, 705 सर्वाइवर्स, उसको कार्पाथिया नाम के एक जहाज ने बचाया। कह रहा था इनफेमस एसएस टाइटैनिक, बदनाम, है ना, had enjoyed only 2 days of sailing glory on its maiden voyage। maiden voyage का मतलब होता है पहली समुद्री यात्रा, प्रथम समुद्री यात्रा कह सकते हैं। क्या होता है, प्रथम समुद्री यात्रा, maiden voyage। In 1912, before plunging into 12,000 feet of water near the coast of Newfoundland, where it lies today। मतलब है कि न्यूफाउंडलैंड जो वहां जिसके नजदीक 12,000 फीट नीचे डूबा हुआ है और अभी भी वहीं है। क्या कह रहा है, ऑन इट्स मेरिन वॉयज इन 1912 में प्रथम समुद्री जो इसकी यात्रा थी वहां पर, बिफोर प्लंजिंग इनटू 12,000 फीट ऑफ वाटर नियर द कोस्ट ऑफ न्यूफाउंडलैंड वेयर इट लाइज टुडे। ये टाइटैनिक की कहानी है। इसके बारे में जो बनाने वाले थे उन्होंने ये कहा था कि ये अनसिंकेबल है, डूब नहीं सकता है, और इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने जितनी जरूरत थी लाइफ बोट्स एंड राफ्ट्स की उससे आधी संख्या में लाइफ बोट रखे, और फिर उसमें एक अनएक्सटिंग्विश्ड फायर, पैनिक और बहुत सारी चीजों ने जो है घटना को अंजाम देने में, देखिए कोई भी घटना होती है वो किसी एक, वो उसका कह सकते हैं इग्निशन पॉइंट हो सकता है, कंटेम्पररी और क्या कह सकते हैं उस समय का जो है तात्कालिक कारण हो सकता है, लेकिन जो है वो चेन ऑफ सीक्वेंस होता है, मतलब एक छोटी छोटी घटनाएं होती है जिसकी वजह से वो एक घटना बड़ी हो जाती है। टाइटैनिक के साथ भी वही कहानी थी। इसको कहा गया अनसिंकेबल, सबसे पहली जो बड़ी बात थी। उसके बाद यहां पर बहुत कम संख्या में लाइफ बोट्स रखे गए, फिर उसके बाद एक बड़ी टक्कर हुई, है ना, आइसबर्ग से, वो भी दूसरे दिन, 2 दिन ही हुआ था समुद्र में। उसके बाद क्या था कि इतना वहां पर मतलब एक अनएक्सटिंग्विश्ड फायर ने उसको ये किया, कंट्रीब्यूट किया उसके डूबने में। दूसरा पैनिक कर गया, पैनिक जो है वो और कैजुअलिटीज को बढ़ा दिया, लोग कूदने लगे और या तो उस 20 जो रैफ्ट और लाइफ बोट्स था उस पर जगह पाने के लिए लड़ने लगे, उस वजह से भी कैजुअलिटीज बढ़ी। ठीक है, 705 लोगों को कार्पाथिया नाम के एक जहाज ने, जो कि 4 घंटे तक सरवाइव कर पाए उस ठंडे बर्फ के पानी में, उसको बचाया। उसके बाद कह रहा है कि टाइटैनिक 2 दिन की ही जो है सेलिंग ग्लोरी को एंजॉय कर पाया अपने मैरिन वॉयज में 1912 में, और अभी वहां न्यूफाउंडलैंड के पास जो उसके कबाड़ पड़े हुए हैं डूबे हुए 12,000 फीट नीचे, वो अभी भी है। अब कह रहा है पहला सवाल कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एक्सेप्ट दैट ओनली 1/3 ऑफ दोज अबॉर्ड पेरिस्ड, है ना। अब यहां पर देखिए, यहां कितने थे, 2227। अगर हम अब इसको 2227 को 1/3 करें, है ना, तो होता है 700 के आसपास आएगा ना, 7 या 21 होता है, 2100 हो गया, 127 तो 750 के आसपास कह लीजिए। हाँ, 21, 22, 50, 730, 35 के आसपास है, अराउंड आप 700 कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है सिर्फ 750 लोग बचे थे, तो क्या कह रहा है, ये गलत
है ना। उसके बाद कह रहा था कैरपैथिया रेस्क्यूड द सर्वाइवर्स, ये भी ठीक है। द एसएस टाइटैनिक सैंक नियर न्यू फाउंडलैंड, ये भी सही है। द एसएस टाइटैनिक वाज फास्टेस्ट शिप अफ्लोट इन 1912, ऑब्वियसली उस समय का ये सबसे तेज था। तो मेरा जो इसका सवाल का जवाब हो गया ए का, वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या कि ओनली अ थर्ड ऑफ दोज अबॉर्ड पेरिस्ड, इसका मतलब होता है मरने से, ठीक है। कह रहा ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूटेड टू द लार्ज डेथ टोल एक्सेप्ट पैनिक ऑब्वियसली, फायर ऑब्वियसली, स्पीड ऑब्वियसली उस समय में सबसे फास्टेस्ट थी। कैरपैथिया ने इसको बचाया, है ना, डेथ टोल जो है उसकी मरने वालों की संख्या को कम करने का काम किया, 705 लोगों को बचा दिया। तो इसका जो आंसर है वो है आपका डी। फिर क्या कह रहा है, हाउ मेनी डेज वाज द एसएस टाइटैनिक एट सी बिफोर सिंकिंग, ऑब्वियसली यहां पर तो कोई सवाल ही नहीं है, अनडाउटेडली इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 2 ही दिन हुआ था। फिर कह रहा मैडन वॉइस इज द क्लोजेस्ट मीनिंग टू, किसके लिए, मोस्ट एलिगेंट, लॉन्गेस्ट, फाइनल, नहीं फाइनल तो होगा नहीं, लॉन्गेस्ट होगा नहीं, इसमें सबसे है इनॉग्रल, प्रथम थी ना शुरुआत, तो इसका 4 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला कह रहा है व्हाट डज दिस पैसेज कन्वे, ये पैसेज क्या कन्वे कर रहा है। पहला कहता है टाइटैनिक प्रूव्ड इटसेल्फ द मोस्ट सीवर्दी वेसल इन 1912, ऐसा कुछ भी नहीं प्रूव कर रहा है ये। कह रहा अटेम्प्ट्स टू रेस्क्यू द एसएस टाइटैनिक सर्वाइवर्स वर नॉट सक्सेसफुल, यहां पर भी ऐसा कुछ नहीं है, 705 सर्वाइवर्स को बचाया गया, ठीक है। कह रहा ओवर कॉन्फिडेंस बाय बिल्डर्स एंड ओनर्स वाज ग्रेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंकिंग ऑफ द वेसल। कह रहा फायर एंड पैनिक वर द ओनली कॉज फॉर द सिंकिंग ऑफ द वेसल, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा, सिर्फ थोड़ी है, वो टक्कर भी तो था, ये जो रैम्ड है वो तो भी था ना रिस्पॉन्सिबल, अगर वो नहीं होता तो ऐसा कुछ भी नहीं था। फायर एंड पैनिक ये उसमें एक भूमिका निभा रहा था कि उसकी वजह से जो है कैजुअलिटीज बढ़ी और ज्यादा वो वहां पर जो है सिचुएशन वर्स्ट होता चला गया। लेकिन ये सिर्फ ऐसा नहीं, तो इसमें जो सी नंबर ऑप्शन है ये सबसे क्या रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस बाय बिल्डर्स एंड ओनर्स वाज ग्रेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंकिंग ऑफ द वेसल, ऑब्वियसली ओवर कॉन्फिडेंस था, फुल रफ्तार में चलना, वो बहुत सारी चीजें वहां पर थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 का सी। तो पहला नंबर का आंसर हो गया ए, दूसरा का आंसर हो गया डी, क्योंकि ये सारा जो है इसमें नहीं था, है ना, वो सी। दूसरे का जो आंसर है वो है डी, कैरपैथिया, सॉरी सी नहीं, कैरपैथिया, डी। तीसरे का आंसर है ए, क्योंकि दूसरा दिन ही था, 2। चौथे का आंसर है ए, मैडन वॉइस का मतलब होता है इनॉग्रल, है ना। उसके बाद जो 5वां है उसका है ओवर कॉन्फिडेंस, यानी कि सी, बाय बिल्डर्स एंड ओनर्स वाज ग्रेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंकिंग ऑफ द वेसल। तो यहां पर उम्मीद है कि आप सब ने पांचों के पांचों जवाब सही दिए होंगे। बहुत ही आसान है, आपने फिल्में भी देखी होंगी और कहानियां भी सुन रखी होगी टाइटैनिक से जुड़ी हुई, तो आपको इस पैसेज को समझने में कोई परेशानी नहीं हुई। अगर फिर भी कुछ बात रह जाती है तो कमेंट में लिख करके मुझे बताइएगा जरूर। साथ में अपने अनुभव जरूर शेयर कीजिएगा कि क्या ये छठा एपिसोड, छठा आरसी करते हुए कुछ जो है नर्वसनेस कम हुई है, कुछ परेशानी कम हुई है, तो मुझे बताइएगा जरूर। और अगर कुछ और ऐड करना है, कुछ और सुधार करना है, तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में आप अपने ओपिनियन जरूर लिखिए। कोशिश करेंगे कि उसको जितना ज्यादा हो सके, हद से हद तक पूरा कर सके। बहरहाल सबसे पहले तो अपने द्वारा प्राप्त किए ज्ञान कमेंट में लिख करके मुझे बताइए, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलिएगा, ताकि यहाँ जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विद रूल्स से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।